हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके अगले 3 महीनों की रीडिंग रहेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। कन्या राशि एक जनरल रीडिंग रहेगी, एक प्रेडिक्शन है, यानी कि एक हॉरोस्कोप रहेगा कि ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। तो चलिए कन्या राशि देखते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 का टाइम आपका कैसा जाएगा, क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या इवेंट्स आपके लिए रहेंगे, सारा कुछ देख लेते हैं। मैजिशियन कन्या राशि के लिए सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा जाएगा। क्रिएटिविटी, जुलाई का महीना तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका कन्या राशि। अभी और देखते हैं। इंटेंसिटी एंड नथिंगनेस, ठीक है। देखिए जुलाई आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगस्त, जुलाई अच्छा जा रहा है, अगस्त भी अच्छा जा रहा है। सितंबर में छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले जुलाई देखते हैं। देखिए जुलाई में तो कन्या राशि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है जुलाई के महीने में। वो इच्छा, विश, डिज़ायर सबके लिए अलग अलग रहेगी। किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है कोई इच्छा पूरी हो रही है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ना, वही चीज़ आपको मिल रही है। मैजिशियन का कार्ड बोलता है आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके साथ जादू हो गया, आपने ये चीज़ सोची भी नहीं थी, ये चीज़ आपको मिल गई, और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, और अपने हॉबीज़ के बारे में सोचना, आपके जो भी शौक है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड जैसे होता है ना, कोई महंगी चीज़ खरीदना, बाय करना। देखिए लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, हो सकता है घर को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, या घर कोई चेंज हो रहा है। मैं घर का एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, या कोई वुडन वर्क, कोई पेंट हो रहा है, या फिर देखिए आप कोई लैपटॉप, मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है खरीद रहे हैं। देखिए जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप काम करते हैं, उसी तरीके से चीज़ें अच्छी आपको मिलेंगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है तो आपको उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपका थोड़े लेवल का काम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा। करियर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, इवन पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी जाती हुई दिख रही है। तो पर्सनल लाइफ में ज़्यादा आप मतलब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने घर वालों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रह रहा है। लग्जरी लाइफ नहीं होती जैसे थोड़ी सी इंसान की, कि वो आप लाइफस्टाइल एक मेंटेन कर रहे हैं। और मैजिशियन का कार्य यही बोलता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में ऐसी हो रही है जो आपको लग रहा है कि आपने सोची नहीं थी, और वो हो गई। तो होता ना, हमें लगता है यार ये तो चमत्कार हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। तो वैसे सा आपके साथ कुछ होता हुआ दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे जुलाई के महीने में। इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी रहता हुआ दिख रहा है, और आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे हासिल करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को कर भी रहे हैं, और काफ़ी हद तक आप उसको अचीव भी कर रहे हैं, यानी कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको जीत मिल रही है। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और किसी फीमेल की तरफ से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है। फीमेल कोई भी हो सकती है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपकी मदर, फ्रेंड, सिस्टर कोई भी हो सकती है, या फिर किसी फीमेल के साथ आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग बन रही है, किसी तरीके से उनसे आपको गाइडेंस मिल रही है, या फिर आपका अपनी मदर के साथ लिंक्स या रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। कन्या राशि ऐसा सा रहेगा। ज़रूरी नहीं मदर है, मदर जैसी कोई फीमेल या कोई इंसान हो जिनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। तो जुलाई का महीना आपका दी बेस्ट जाता हुआ दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। और हेल्थ आपकी अच्छी जा रही है। अगर हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो जुलाई के महीने में आपकी हेल्थ मुझे ठीक दिख रही है। काफ़ी आप मुझे ना उत्साह से भरे हुए दिख रहे हैं, जैसे होता है ना, जोश बहुत ज़्यादा आपके आपके लिए। और
आप जुलाई के महीने में ऐसी सी एनर्जीज में रहेंगे कि आप जो भी काम करेंगे ना वो काफ़ी हद तक आपकी फेवर में ही जाएगा, पूरा ही जाएगा। तो एक सक्सेस आपको किसी लेवल पे मिल रहा है, जो आपको ऐसे लगेगा कि ये आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो चीज़ें आपको मिली हैं। चाहे पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपका काम हो सकता है, करियर को लेकर हो सकती है। तो काफ़ी टाइम से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों को ज़रूर मिलेगा। और थोड़े से आप मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। अगर थोड़ा बहुत आपको झूठ सच भी बोलना पड़ा, तो आप वो भी कुछ करते हुए दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। और अगस्त में आपका इंटेंसिटी का कार्ड बोलते हैं, एक स्पीड आएगी आपकी लाइफ में। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इंटेंस लेवल पे करेंगे आप जो भी करेंगे। मतलब अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो बहुत स्पीड के साथ आप ट्रैवल करेंगे। इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस आपके अगस्त के महीने में रहेंगे कन्या राशि। अब देखिए, इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होते हैं इंटेंस लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गुस्सा भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्यार भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनिशिएटिव एक्शंस भी ले सकते हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगस्त के महीने में आप जो भी करेंगे ना, बहुत स्पीड आएगी उसमें। एक होता है कि नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड से आप चीज़ों को करेंगे और चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगी। अगर पीछे कोई चीज़ आपको लग रहा था रुकी हुई है, तो जुलाई एंड अगस्त के महीने में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा और काफ़ी हद तक आप उसमें आगे भी बढ़ेंगे और चीज़ें आपको मिलेंगी भी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे ना आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंजूस भी हो रहे हैं कन्या राशि। हो सकता है आप किसी के साथ अपना आइडिया शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी कोई प्लानिंग शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, या जैसे होता है ना कि आप अपने पैसे को ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। जैसे होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरी है, मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मनी पैसा भी हो सकता है। आप अपनी सेविंग्स को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहते हो, आप अपनी सेविंग करना चाहते हो, बैंक में पैसा जोड़ के रखना चाहते हो। आपको लग रहा है ज़्यादा खर्चा नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करनी। किसी के लिए हो सकता है आपको रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते हो, कि आपको लग रहा है ये इंसान आपका, या आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि भी आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, आइडिया चल रहे हैं, नए नए तरीके से कोई चीज़ करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ें नहीं शेयर करना चाहते हो। तो थोड़ा सा ना आप कंजूस टाइप के इंसान नहीं होता, जैसे कि भी हाँ ये चीज़ मेरी है, मैं किसी के साथ क्यों शेयर करूँ, मैं किसी को क्यों बताऊँ, वैसा सा एटीट्यूड रहेगा। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ मैं। और सेविंग के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप मनी पैसे को लेकर थोड़े से चिंतित हो रहे हैं, कि आप खर्चा नहीं करना चाहते, आप अपनी सेविंग करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर। होता है ना कई बार कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी है, मेरे हाथ से ना चली जाए, तो उस चीज़ को लेकर थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, वैसा सा एटीट्यूड रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि मनी पैसा आपके पास आएगा, आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आप महसूस करेंगे। लेकिन ज़्यादा अगर हम करियर के हिसाब से देखें, तो आपको लग रहा है कि आप ना कोई चीज़ को सेव करके रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो कि वो चीज़ें आपके हाथ से चली जाएँ, इसलिए आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो चीज़ें रहेंगी आपकी तरफ से। और वैसे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी, यानी कि आप फीलिंग्स, इमोशंस में बहकर कोई भी फैसला गलत नहीं लेंगे, ना जुलाई में ना अगस्त में। लेकिन देखिए, सितंबर का महीना ऐसा सा दिख रहा है कि जितने आप कॉन्फिडेंट हैं, जितने आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी ले रहे हैं, तो सितंबर का एक महीना ऐसा रहेगा जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना है। आप अपनी अटैचमेंट किसी के साथ ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप सेव करके रखना चाहते हैं, किसी के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बताया था कि किसी के लिए हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहते, किसी के लिए हो सकता है मनी पैसा नहीं छोड़ना चाहते, किसी के लिए कोई आइडिया, कोई जगह, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप उन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों को टाइटली आपने पकड़ा हुआ था ना, जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे थे कन्या राशि अगस्त में, आप उसी चीज़ को थोड़ा सा लेट गो कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है चीज़ों को ढीला कर देना चाहिए, चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आप अपनी अटैचमेंट या तो ख़त्म कर रहे हैं,
या फिर कम कर रहे हैं। अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, हो सकता है आपकी कोई जगह के साथ अटैचमेंट थी, किसी इंसान के साथ अटैचमेंट थी या है, और सितंबर के महीने में तो आप उस इंसान के साथ अपनी अटैचमेंट ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उम्मीदें ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, और किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अगर किसी जगह के साथ अटैचमेंट थी तो आप उस जगह से अपना मन थोड़ा सा साइड पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सितंबर के महीने में आप को ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। आप अपने एक डिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आप बनाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी दूरी आप बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा से आप हर्ट हो सितंबर के महीने में, और आप अपनी हर्ट एनर्जीज में से ना बाहर निकल रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना हर्ट नहीं होना, ज़्यादा ये चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि आगे किसी के साथ अगर अटैचमेंट रखेंगे उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, पकड़ कर नहीं बैठ रहे, और फॉरवर्ड मोमेंट अपनी लाइफ में एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड और एक शांति के लिए आप मुझे लाते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ट्रैवल का है। तो यहाँ पे आपका मुझे अगस्त और सितंबर के महीने में ट्रैवल भी दिख रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं, या कोई जगह आपकी चेंज हो रही है सितंबर के महीने में, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कोई घर चेंज हो रहा है, कहीं आप जा रहे हैं। तो किसी भी तरीके के चेंजेस आपकी या तो सोच में आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज में आ रहे हैं, या आपकी सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी। नथिंगनेस का कार्ड एक ये चीज़ें बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि देखिए ये आप पता क्यों छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि लेट गो कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैंक आपको एक फीलिंग आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में हो कुछ भी नहीं सकता। अब कई बार होता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप होगा आपका, देखिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो तो उसके हिसाब से यही निकलेगा। इसका मतलब कि किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के साथ कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ लॉन्ग टर्म में नहीं है, आपको एक अंधेरा दिख रहा है, ब्लैंक फीलिंग आ रही है। तो अब आपको लग रहा है कि यार ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी सुकून की तरफ, पीस ऑफ माइंड की तरफ, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ। तो एक अटैचमेंट उस इंसान से ही खत्म करते हैं। अगर कोई जॉब या करियर के हिसाब से देख रहे हैं, या कोई काम आपका है पर्सनल लाइफ में, तो आपको हो सकता है वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि किसी इंसान से आपने उम्मीदें लगाई, आपको लग रहा है कि वहाँ से उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बेटर है खुद से ही करते हैं सब कुछ। और अगर कोई जगह के साथ एक अटैचमेंट रखी हुई थी तो आप हर चीज़ को ना आप छोड़ते हुए दिख रहे हो, जैसे टोटल आपको ऐसे लग रहा है कि अब मुझे किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं रखना। ये एटीट्यूड आपका सितंबर के महीने में रहेगा। आप थोड़ा सा अपने साथ समय बिताएंगे, खुद के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर थोड़ा सा हर्ट आप हुए हैं तो आप अपने आप को हर्ट एनर्जीज में से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा किसी के साथ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अपना नहीं होता। तो ये एक फीलिंग आपकी थोड़ी सी रह सकती है। हो सकता है आप हर्ट हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया इसलिए ऐसी सी एनर्जीज है, लेकिन आपके अंदर एक इस तरीके की पावर आ रही है कि आपको लग रहा है कि अब दुनियादारी के साथ अटैचमेंट रखनी ही नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। ये एटीट्यूड आपका रहेगा कन्या राशि। तो देखिए ये वैसे तो रीडिंग अच्छी आई है, ये कार्ड बुरा नहीं माना जाता। ये कार्ड यही बोलता है जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना कन्या राशि, वही ऐसा करते हैं, वही लेट गो करते हैं, वही रिलीज करते हैं, वही अटैचमेंट कम करते हैं। जो लोग वीक होते हैं वो तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही रहते हैं। तो आप स्ट्रांगली चीज़ों को खुद छोड़ेंगे, खुद लेट गो करेंगे। अब देखते हैं कन्या राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है इन 3 महीनों के लिए। इंटेंशन, म्यूजिक। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकली कि आपको क्या करना चाहिए इन 3 महीनों में। सबसे पहले तो इंटेंशन का कार्ड आया। ये कार्ड बोलते हैं कि आपको आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, करियर में, जो भी मतलब गाइडेंस आपके लिए सलाह है कि आप अपनी इंटेंशंस प्योर रखें, यानी कि इरादे आपके सही होने चाहिए। आप जो भी करें सही तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि थोड़े से आप मैनिपुलेट हो सकते हैं जुलाई के महीने में।
अपने फ़ायदे के लिए या अपने काम के लिए अगर थोड़ा बहुत आपको झूठ सच बोलना पड़ा तो आपको लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर थोड़ा अगर कई बार होता है कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि घी सीधी उँगली से नहीं निकलता, तो टेढ़ी उँगली करके काम निकलवाना पड़ता है। तो उस तरीके में सही है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप ज़्यादा ये चीज़ें करेंगे, ज़्यादा झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है आपके लिए गाइडेंस आई हो कि आप जो भी करें अपनी इंटेंशंस प्योर रखें, इरादे सही रखें, और जो भी करें सही तरीके से करें। एंड दूसरों की भी इंटेंशंस को समझ कर करें, यानी कि अगर आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, या जो भी आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वंस हैं, जो भी आपके साथ सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं, उनकी इंटेंशंस, उनके इरादों को भी ख्याल में रख कर चले। ये ना हो कि कोई इंसान आपको पागल बना दे, कोई आपका यूज़ करे। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी ख्याल रखनी, खुद के इरादों को ऊपर भी ध्यान देना, और सामने वाला क्या बोल रहा है उसके इरादों के ऊपर भी ध्यान देना है। म्यूज़िक का कार्ड यही बोलता है कि आप म्यूज़िक सुने, पॉजिटिव रहें। मतलब म्यूज़िक का मतलब होता है कि अपनी हीलिंग करें, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। म्यूज़िक का मतलब ये नहीं कि गाने गाने हैं, म्यूज़िक सुनो। कोई मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही, किसी भी तरीके के सॉन्ग्स अच्छे लगते तो वो सुने, कहीं घूमने चले जाएँ। म्यूज़िक का मतलब होता है कि आप हीलिंग करें अपनी। कई बार होता है कि भी कोई प्रेयर्स करनी अच्छी लगती हैं, कोई भगवान के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, भजन अच्छे लगते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको लाइट करेंगी अगर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में थोड़े से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों में से आप अपने आप को निकाल लेंगे बाहर। सिंपली म्यूज़िक का मतलब यही है कि आप अपनी हीलिंग करें, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है आप उसके ऊपर अपना टाइम लगाएँ, अपने आप को बिज़ी रखें। म्यूज़िक सबसे अच्छी चीज़ होती है, जब इंसान गाने सुनता है, म्यूज़िक सुनता है ना, तो उसकी हीलिंग नेचुरली हो जाती है। तो इसलिए ये कार्ड आपको बोल रहा है कि हो सके तो म्यूज़िक सुनें, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।